क्लास 10th प्रिज्म वाले चैप्टर ही में हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। चैप्टर वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। देखिए, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ मीडियम दैट हैज स्मॉल पार्टिकल्स देन सम पार्ट ऑफ लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। देखो, जो आपका एटमॉस्फियर है उसमें स्मॉल स्मॉल डस्ट के पार्टिकल भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। तो जब लाइट इन पे आती है तो इनसे कोलिजन के बाद वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वायुमंडल में उपस्थित धूल इत्यादि के कणों से टकरा कर प्रकाश का स्प्रेड, फैल जाना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। When light ray passes through a medium that has small particles such as dust particles, then some part of light is spread in all direction, that is called spectrum। समझ रहे हैं? ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये लॉर्ड रेले लॉ को समझिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/λ की पावर 4। इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। मतलब आई यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लैम्डा रिवर्स है, व्युत्क्रम है। यानी जिसका लैम्डा मिनिमम होगा वो उसकी स्कैटरिंग, उसका प्रकीर्णन मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो आपकी वायलेट या ब्लू लाइट है इसका लैम्डा सबसे मिनिमम होता है। ठीक, यानी स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा जो रंग स्प्रेड होगा वो होगा आपका ब्लू या वायलेट। सबसे ज़्यादा ये कलर आपका स्कैटरिंग करेगा, प्रकीर्णन करेगा। इसीलिए आपको जो स्काई है वो ब्लूइश नज़र आती है, आकाश नीला दिखाई देता है। अब जो आपका रेड कलर है, रेड कलर के लिए लैम्डा मैक्सिमम होता है। अब चूंकि इसका लैम्डा मैक्सिमम है तो इसका आई क्या होगा? मिनिमम। आई क्या होगा? मिनिमम। यानी सबसे कम स्कैटरिंग होगी रेड कलर की। यानी कि जो लाल रंग है वो सबसे कम फैलेगा। अब जो सबसे कम फैल रहा है बच्चों, वही तो सबसे गाढ़ा होगा। इसीलिए जो खतरों के सिग्नल होते हैं उनको रेड बनाया जाता है, क्योंकि रेड रंग कम स्कैटरिंग करता है, कम प्रकीर्णन करता है। ठीक, तो गाढ़ा रहता है और दूर से दिखाई दे जाता है। ये सब चीज़ें हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा, लॉर्ड रेले लॉ को समझा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट मतलब आप कह सकते हो टिंडल प्रभाव क्या है या टिंडल है क्या चीज़। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल। किससे? कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइट का। इससे मतलब ये है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स, कई तरह के स्मॉल पार्टिकल्स हों। जैसे मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाया था आपको कि कई स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो ये मीडियम टिंडल कहलाता है, कोलाइड कहलाता है, सॉरी। ठीक, और कोलाइड मीडियम का ये टिंडल इफेक्ट होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है। ठीक, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक, कोलाइड माध्यम द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल मीडियम का या कोलाइड पार्टिकल मीडियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एटमॉस्फियर। जो आप अर्थ का एटमॉस्फियर देख रहे हैं,
वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, तमाम तरह के पार्टिकल्स इसमें छोटे 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 हैं, समझ रहे हैं आप। तो देखिए एक छोटा एग्जाम्पल, आप गर्मी की दोपहर में कमरे को बंद करके बैठिए, सब कमरा बंद है, बिल्कुल अंधेरा है, और कहीं से जरा सी लाइट आ रही होगी झिर्री से, तो आपको उस लाइट का पूरा रास्ता दिखाई देगा। ठीक, थोड़ा इमेजिन करिए, दैट इज टिंडल इफेक्ट। अब चूंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए टिंडल इफेक्ट या कोलाइड पार्टिकल का होना ज़रूरी है, यानी वायुमंडल एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है। ठीक, इसलिए अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो वो ब्लैक दिखाई देगा, ब्लू नहीं, बिकॉज मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आपको वो काला दिखाई देगा अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखेंगे। मून कहाँ से देखना है, स्काई, अगर आप मून से देखेंगे तो वहाँ पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्कैटरिंग होगी नहीं, प्रकीर्णन होगा नहीं, तो आपको वो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो इसके जो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कि वाई स्काईज अपीयर्स ब्लू, खतरे के सिग्नल रेड क्यों होते हैं, ये सब आपको हम कल देंगे। अभी आप इसके नोट्स बनाइएगा, हम इसके नोट्स भी आपको दे रहे हैं। ठीक, काम प्रॉपर फेयर कॉपी में करिएगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और अब रोज़ ही छुट्टी हो रही है तो क्या संडे क्या मंडे, जितनी पढ़ाई खींच सके हम लोग खींच लेते हैं बच्चों, जितना हम लोग गेन कर सकते हैं कर लेते हैं। इसीलिए मैं स्मॉल टॉपिक आपको दे रहा हूँ कि आप हड़बड़ाएं नहीं। तो स्कैटरिंग समझ में आ गई, क्या है स्कैटरिंग? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? when light ray passes through the medium that had small particles, जिसके पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो लाइट उनसे टकराकर स्प्रेड हो जाती है। ठीक, जिसमें ब्लू रंग सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है और रेड रंग सबसे कम स्प्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड रैले के लॉ में देखिए आई और लैम्डा में रिवर्स है, तो ब्लू का लैम्डा मिनिमम होता है इसलिए उसकी आई मैक्सिमम होती है, रेड का लैम्डा मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, इसलिए लाल रंग की स्कैटरिंग प्रकीर्णन कम होती है। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित धूल इत्यादि के कणों से टकराकर प्रकाश का फैल जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? तो और इसको बाद में क्लियर करेंगे, इसको आप पहले नोट्स बना लीजिए। नोट्स के लिए हम आपको मैटर भी दे रहे हैं, तो फिर आप लोग अपना नोट्स हमें सेंड करिए।